नाराजगी, किससे मिलकर इमोशनल हो गया था हरी। कंपनी के टूर पर हरी मुंबई गया हुआ था। वह 3 दिन मुंबई में रुका। सारा दिन कंपनी कार में कट जाता और शाम के समय कंपनी गेस्ट हाउस आ जाता। लेकिन मन में हर शाम एक ख्याल आता, बहन यहीं रहती है, जाकर मिल लें। मगर हरी के पैर गेस्ट हाउस से बाहर नहीं निकले। टीवी देखते समय मस्तिष्क में किसी बंद कोने से पुरानी यादें बाहर आने लगीं। बड़ी बहन है, बचपन में एक साथ हंसते खेलते, लड़ते झगड़ते, खूब मस्ती करते थे। लड़ाई होती लेकिन बस कुछ पलों की, आधा घंटा 2 घंटे, फिर एक साथ खेलने लगते। वो बचपन के प्यारे दिन, कोई छलकपट नहीं था। क्या तेरा और क्या मेरा, सब मिल बांट कर काम करते थे। बड़े होते हैं तो दूरियां बनती जाती हैं। कभी सोचा नहीं था कि इतनी दूरियां हो जाएंगी। मिलना तो छोड़ो, फ़ोन पर बात भी नहीं होती। जब दिल में खटास आ जाए, दरार पड़ जाए, तब गांठ ना खुलती है, ना ही दिल मिलते हैं। दुनिया नदी के 2 पार्ट होती है जो मिलते ही नहीं। कोई सेतु भी तो नहीं बनता जो मिला दे। हरी की इसी सोच ने उसे शाम के समय गेस्ट हाउस से बाहर निकलने नहीं दिया। कुछ ही दूर जुहू बीच था, वहाँ भी नहीं गया। हरी के कंपनी टूर हर महीने लगते थे। जहाँ भी जाता, बच्चों और पत्नी के लिए कुछ न कुछ छोटी मोटी खरीदारी अवश्य करता। मगर टूर पर कोई खरीदारी भी नहीं की। 3 दिन बाद दिल्ली वापस जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचा। फ्लाइट में अभी समय था कंपनी का। जब काम समाप्त हुआ, हरी भरे मन से एयरपोर्ट पर गया। सिक्योरिटी चेक के बाद एयरपोर्ट की दुकानों में रखे सामान देखने लगा। चाहिए तो कुछ भी नहीं था, फिर भी समय व्यतीत करने हेतु हर दुकान पर खड़ा हो जाता। खरीदना कुछ भी नहीं था, लेकिन तन्मयता के साथ दुकानों में रखे सामान के दाम देखने लगा। शायद कुछ कम कीमत का सामान मिल जाए जिसकी उसे उम्मीद न के बराबर थी। हरी हरी, ऐसा उसे प्रतीत हुआ कोई उसका नाम पुकार रहा है। कौन हो सकता है, एक प्रश्न उसके जहन में उभरा। हरी। अब आवाज़ एकदम निकट से थी। उसने आवाज़ की दिशा में गर्दन घुमाकर देखा। बहन हरी के पीछे उसकी बड़ी बहन सरिता खड़ी थी। वह बहन जिसके बारे में हरी 3 दिनों से सोच रहा था, लेकिन न फ़ोन किया न मिलने गया। आज एक लंबे अरसे के बाद हरी का बहन से मिलना हुआ और आश्चर्य भाव के लिए उसने बहन को गले लगाया। बहन कैसी हो। मैं तो अच्छी हूँ। तुम यहाँ एयरपोर्ट पर मुंबई कब आए और अब कहाँ जा रहे हो। बहन सरिता ने एक कई प्रश्न पूछ लिए। मुंबई कंपनी के काम से आया था, अब वापस दिल्ली जा रहा हूँ। घर मिलने नहीं आए और फ़ोन भी नहीं किया। बहन से नाराज़गी दूर नहीं हुई अब तक। सरिता के व्यवहार में उसे कुछ परिवर्तन दिखा। गलत मत सोचो बहन, नाराज़गी कुछ नहीं है। सुबह कंपनी के काम से आया था और शाम वापस जा रहा हूँ। काम समाप्त होने के बाद समय नहीं मिला। हरि ने बहन सरिता को स्पष्टीकरण दिया। यहाँ हरि झूठ बोल गया, जबकि वह पिछले 3 दिनों से मुंबई में था और बहन की यादों की कस भी थी। अच्छा बहन, तुम एयरपोर्ट पर अकेली, जीजा जी कहाँ हैं। भाई सब बेंगलुरु गए हैं, मैं भी वहीं जा रही हूँ। सास की तबीयत ठीक नहीं है, बड़े भाई साहब के घर में हैं, अभी भी अंतिम सांस ले सकती हैं। तुम्हारे जीजा 1 सप्ताह से बेंगलुरु में हैं, सरिता ने हरी को बताया। आज लगभग 10 वर्षों बाद हरी और सरिता मिल रहे थे। 55 वर्ष का हरी और उसकी बड़ी बहन सरिता 61 वर्ष की। हरी कुछ यादों में खो गया। हरी और सास की बहन में आर्थिक अंतर बहुत अधिक था। हर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और उसका बहनोई एक सफल व्यापारी। बड़ी दुकान, बड़ा ऑफिस, नौकरी के कारण हरि की आर्थिक स्थिति व्यापार जगत में विशेष स्थान रखने वाली बहन और बहनोई के मुकाबले कुछ भी नहीं थी। बच्चों की उच्च शिक्षा और विवाह के लिए धन अर्जन की खातिर वह अपनी इच्छाओं को दबा देता था। 10 वर्षों पहले धनी बहन बहनोई की बड़ी पुत्री के विवाह पर हरि कुछ अधिक उपहार नहीं दे सका, जिस कारण विवाह समारोह पर सरिता की सास के तानों पर हरि बहन भाई के नाजुक रिश्तों की अहमियत को ध्यान में रखते हुए चुप रहा। अपनी सास और दूसरे बड़े बूढ़ों के सरिता भी बेबस थी। उसने मौके की नज़ाकत नहीं समझी। सास और घर के अन्य बूढ़ों के आगे उसने भी हरी को खरी खोटी सुना दी कि खाली हाथ आने से अच्छा होता शादी में अन्ना आता, कम से कम उसे ताने तो नहीं सुनने पड़े। हरी अपनी हैसियत से अधिक उपहार लेकर गया था, लेकिन बहन सरिता की सास और दूसरे बड़े बूढ़ों की नाक के नीचे वे उपहार नहीं उतरे। उनके परिवार में भांजी की शादी पर मामा के घर से चूड़ा और अन्य कीमती उपहार की प्रथा थी।